बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें इस अमन जरिए में दोबारा दावत दी है। अगर देखा जाए तो सही विक्टिम जो है वो हम हैं। इस दहशतगर्दी के, इस तमाम खेल के, इस अमन के तरफदार हम हैं। बच्चे खोए हमने, ये मामूली बात नहीं है। इंसान हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करता है, बच्चों की किसी चीज़ पे इंसान कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ये अमन के जो एजेंडा है, इसका एजेंडा आप लोगों ने क्या आपके माइंड में आता है कि इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा नहीं है, इसलिए कि हम गुलाम हैं। जब हम ये सोच बदलेंगे कि हमें गुलाम नहीं होना, तो ये एजेंडे पे काम होगा। इससे कि हमारा निज़ाम जो है वो गुलाम है, हमारा पूरी अदालतें गुलाम है, हमारे पूरे रहनुमा गुलाम है, हमारी क़ियादतें गुलाम है। एक एक वोट के लिए तो ये सीटें बिक जाती हैं। किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप लोग? कौन सी पार्टियां क्या जमाओगे? एक चीज़ों पे तो कुर्सियां बिक जाती है, एक एक चीज़ की मिराद पे तो कुर्सियां बिक जाती हैं, ज़ाती मफादात पे सब कुछ बिक जाता है, लेकिन अमन के लिए कोई आगे नहीं आता। अमन हमें किससे चाहिए? पहले तो ये सवाल पूछे, हमें अमन चाहिए किससे? दहशतगर्दों से? फौज से? क्या इस पे किसी ने अभी की देर से कोई बात की? पहले भी जब अमन जरगा हुआ था, उसमें भी मैंने कहा था कि बेड़ियां पहनानी है तो इस मुकद्दस गाय को पहनाएं, उस खिलाड़ी मखलूक को पहनाएं जो नजर नहीं आती लेकिन एग्जिस्ट करती है। उस वक्त भी किसी ने इस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया। इवन के हमें भी इतनी थ्रेट मिलती हैं, लेकिन नहीं डरते। बच्चे खोए हैं, दिल बहुत मजबूत है इस बात पर। जब बच्चे की लाश को उठा ले तो उसके पास और कोई मौत का कोई डर नहीं रहता। किस चीज का डर? जब मेरे बच्चे की कटी हुई सर की लाश आई मेरे घर, क्या मैं भूल जाऊं? नहीं, मुझसे नहीं भूलती। पहले तो ये पूछा जाए कि ये कह रहे हैं दहशतगर्द, अगर ये जो कह रहे हैं दहशतगर्द, अगर ये दहशतगर्द इतने ही खेल है, तो यार ये हमारी आर्मी जो हमारी हिफाजत में लगी हुई है, उन्हीं को हायर क्यों नहीं कर लेती? उन्हीं को हायर कर लेते कि वो आपसे ज्यादा से असलहे से भी लेस है, ट्रेनिंग भी उनके पास है, आपके नाक के नीचे वो सब कुछ कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। हम बैठ के यहाँ पे अमन की बातें करते हैं, अमन चाहिए, अमन चाहिए। दहशतगर्द, दहशतगर्द कौन है ये दहशतगर्द? कोई इसको ब्रीफ करेगा ये दहशतगर्द कौन है? कौन सी मखलूक है ये दहशतगर्द? सबको पता है कि ये दहशतगर्द कौन है, सबको पता है, लेकिन उसका ना नाम है, ना उसकी आवाज है, ना उसके खिलाफ कोई है। इतना बड़ा सानहे के जो बिल्कुल गवाह लोग थे, जिन्होंने खुद आकर अपनी बात टीवी पर बताई, मीडिया पर बताई कि हमने सानहे में, एपीएस के सानहे में मुलविस थे, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। एहसानुल एहसान सुना होगा ना कुछ अरसे अखबारों में, टीवी पे, ये नाम कहाँ चला गया? किसी ने पूछा कि तुर्की के किस शहर में जाके वो बस गया? यहाँ से तो एयरपोर्ट से कोई क्रॉस नहीं हो सकता। कितना चला गया वो? तुर्की कैसे चला गया? किसके मेहमान बन के चला गया? किसी ने नहीं पूछा। एक और उसके बाद दूसरी वीडियो आई, वो वीडियो तो नेट से गायब भी कर दी गई। कोई मेजर मुदस्सिर की थी, उसने खुद कहा कि मैं उस सानहे में मौजूद था, लेकिन कुछ नहीं कहा गया। हमने जब आर्मी से सवाल किया तो हमें कहा गया वो एक भगोड़ा था आर्मी का, गायब हो गया, खत्म हो गया, इधर उधर हो गया, उसको मार दिया गया, उसको कोई सही जवाब नहीं था। जब तक हम ये जवाब नहीं लेंगे, कहाँ से लेना है ये जवाब? कहीं से नहीं लेना। किसी पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में तो आपके कोई लोग नहीं बैठे हुए जो आपकी आवाज सुनेंगे, वो तो सारा बैठे ही वहां पे नून लीग वाले। आपकी सीटें कहाँ है? वहां पर कोई नहीं सुनने वाला पार्लियामेंट में। आपको अगर सुनना है तो दिल पे हाथ रख के बोले, मैं बहुत हिम्मत से कह रही हूँ, साथ दे सकते हैं तो आ जाए, आ जाए। जाना है तो जीएसक्यू जाए। हजम नहीं होगी ये बात किसी से,
بعد جانا ہے تو GHQ جائیں, سارے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں. امن آنا ہے تو وہیں سے آئے گا, دہشت گردی ہوتی ہے تو وہیں سے ہوتی ہے. یہ جو بیٹھے ہیں خانزیب شہید کے سارے اہل خانہ سب لوگ, پوچھیں ان سے, پوچھیں کیا ہوا, جواب لے سکتے آپ, جواب دے سکتے. ہم بہت کمزور لوگ ہیں, ہم صرف بیٹھ کے امن جرگے کر سکتے ہیں, تھوڑی تھوڑی مارات پہ سیٹیں جیت سکتے ہیں, ہم امن نہیں لا سکتے. 1 سال سے زیادہ جو پچھلا امن جرگہ ہوا تھا, 21 کا ہوا تھا نا پہلے, اگست 21 کوئی نتیجہ نہیں نکلا. بس صرف اس کا سلوشن آخر میں جو باٹم لائن ہے وہ صرف یہی ہے, اگر پوچھنا ہے تو اپنی اسٹیبلش سے پوچھیں, جہاں سے امن بھی آ رہا ہے, جہاں سے دہشت گردی بھی ہو رہی ہے, بس اور کہیں سے نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کو ایک مٹھی ہو کر انقلاب لانا ہوگا, اور انقلاب قربانیاں مانگتا ہے, اور ہم بہت کمزور ہیں, ہم میں قربانی کی ہمت نہیں ہے. ہم میں نہیں ہے قربانی کی ہمت کہ ہم انقلاب کی قربانی دے سکیں, ہم انقلاب لا سکیں. یہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اگر یہ بھی ایک مٹھی ہو کے اتفاق میں آ جائے, یقین مانے انقلاب آ جائے گا. اگر چاہتے ہیں انقلاب تو قربانی بھی دینی پڑے گی اور بڑی فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. بہت بہت شکریہ.